और अब वॉर रूम गाजा इन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। गजा की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और हम आपको मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। अभी ताज़ा खबर यह है कि गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा इस्राइली बमबारी से शहीद हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्फ़ाल यूनिसेफ के सरबराह का कहना है कि गजा में रोजाना 420 से ज़ायद बच्चे शहीद या जख्मी हो रहे हैं। इस्राइली फौज के रफा में रिहायशी इमारतों पर फजाई हमलों से एक खानदान के 18 और दूसरे खानदान के 9 अफराद शहीद हो गए। वस्ती गजा में भी बच्चों और खवातीन समेत 18 अफराद जान से गए। इस्राइली फौज ने 24 घंटों में मजीद 400 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,400 हो गई है। 23,000 से ज्यादा जख्मी है। अल-कुद्स अस्पताल और यूरोपियन अस्पताल के करीब बमबारी की गई, जिससे अस्पतालों की इमारतें लरस गईं। अस्पतालों का अमला और गजा के शहरी शदीद खौफ में मुब्तला है। इस्राइली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। और गजा वॉर रूम से एक्सक्लूसिव कवरेज का सिलसिला भी जारी है। जियो न्यूज़ की टीम वहां पर पहुंची और इस्राइल लबनान सरहद पर एक्सक्लूसिव कवरेज की। हमारे नुमाइंदगान तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद वहाँ पर गए और जो तमाम तर सिचुएशन है हमें लम्हा ब लम्हा मुख्तलिफ लाइव हिट्स में हमें आगाह करते रहे, सूरत हाल से आगाह करते रहे। पहले तो अली इमरान और तारिक अबुल हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आप लोगों ने बहुत एहसन तरीके से अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के इस जर्नी के बारे में, तकरीबन 15 दिन आप लोग लबनान इसराइल सरहद पर रहे और लम्हा ब लम्हा में वहाँ से रिपोर्ट करते रहे। तारिक, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए और वहाँ से वापस आने के लिए और वहाँ पर एग्जैक्ट सिचुएशन, उसको ज़रा मंजर कशी कीजिए, एलैबोरेट कीजिए। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा एज ए जर्नलिस्ट? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो फोकस था वो गज़ा ही था और हम वहाँ ही जाना चाह रहे थे और अभी भी हमारी कोशिशें बरकरार हैं। लेकिन क्योंकि हमें मिस्र का वीज़ा नहीं मिल सका था और गज़ा का रास्ता मिस्र से ही है, तो इसलिए जो है वो वहाँ पर हम अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो इसके बाद ये तय हुआ कि हमें फ़ौरी तौर पर उस करीब तरीन मुकाम तक पहुँचना है जहाँ से हम इस वाक़यात का ख़ुद मुशाहिदा कर सकें। तो फिर लबनान जाने का फ़ैसला हुआ और फिर हम जनूबी लबनान में एन इसराइली सरहद के ऊपर पहुँचे और वहाँ से फिर इन पूरे वाक़यात की जो वहाँ पर हो रहे थे और फिर साथ साथ गज़ा को भी हमने वहीं से ही कवर करने की कोशिश की। एज जर्नलिस्ट किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस पूरे जर्नी में? देखिए, सबसे पहले तो ये कि कोऑर्डिनेशन विद द लेबनीज़ गवर्नमेंट, और ज़ाहिर है अगर आप साउथ में जा रहे हैं तो ये ऑब्वियस है कि यू हैव टू बी इन टच विद हिज़्बुल्लाह। तो वहाँ पे भी अब वो ज़ाहिर है कि हुकूमत तो हिज़्बुल्लाह की या इस तरह का तो ऑपरेट नहीं करती, गुरिल्ला वॉरफेयर में उनका किरदार है, तो ज़ाहिर है उनका बड़ा लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं टू गेट कनेक्टेड विद देम। तो इस हवाले से जो है वो बड़ी हर्डल्स हुई। फिर लैंग्वेज बैरियर एक बहुत होता है। फिर दूसरा ये कि यकीनन अगर आप कहीं जा रहे होते हैं तो आपकी ये तवक्कुआत होती हैं, एंड राइटली सो बीइंग पाकिस्तानी, कि हमारी एम्बेसी जो है वो कोई इस सिलसिले में किरदार अदा कर रही होगी। और लेकिन आप हाल देखें, और दिस में भी ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर मैनी डिप्लोमेट्स एंड यू नो जो सफारती मामलात में दिलचस्पी लेते हैं, कि ME3 मिडल ईस्ट 3 के जो डायरेक्टर हैं उनको हमने ईमेल की कि हम जाना चाह रहे हैं और वहाँ से आप एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करवा दें, वहाँ की हुकूमत को एक कह दें। मैच ये बोलना था कि पाकिस्तान से टीम आ रही है, तो वो ऑफिशियली ईमेल हमारी फॉरवर्ड नहीं कर पाए पाकिस्तानी एम्बेसी को। और पाकिस्तानी एम्बेसडर का भी हैरत अंगेज़ किरदार था कि इस जंग से पहले मैं उनके साथ टच में था, तो वो तक वहाँ पे इंटीमेट ऑफिशियली नहीं करवा पाए। और ऐसा लग रहा था, जैसे तारिक से अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, कि जो सारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रही हैं इसराइल और गज़ा, वो हमारे सफ़ीर मोहतरम ही करवा रहे हैं। तो ये जो जलील अब्बास जिलानी है, उनको देखना चाहिए जलील अब्बास जिलानी साहब को कि उनकी एम्बेसीज किस तरह ऑपरेट कर रही है। एक जूनियर अफसर अमानुल्लाह थे, उनको ये फिक्र रहती थी कि उनकी सैलरीज डिलेज हो रही हैं, तो मुमकिन है सैलरी की वजह से वो ये इस तरह बिहेव कर रहे हैं। तारिक और अली, आप लोग वहाँ सिचुएशन देख के आए हैं, करीब तरीन आपने सिचुएशन देखी है। जिस तरह आखिरी दिन हमने आपका जो फुटेज देखी कि आप लोगों के होटल से भी लोग चले गए, सिर्फ एक मुलाजिम रह गया था। तो तारिक, क्या सिचुएशन है इस वक्त ऑन ग्राउंड? इस वक्त हमास, लबनानी अथॉरिटीज़ क्या सोच रही हैं, पर्टिकुलरली उस एरिया के बारे में बताएं। और सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ जाती हुई दिख रहे हैं या ये मज़ीद संगीन होगी? देखिए, लबनान बहुत पेचीदा सियासत है लबनान की और वहाँ पर कई ग्रुप्स हैं। अब लबनान गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का कि वो वहाँ पर किसी भी ग्रुप को इजराइल और लबनान बॉर्डर जो है उसके ऊपर ऑपरेट ना करने दे और वहाँ से इसराइल के ऊपर कोई दबाव ना बने। लेकिन उसके बावजूद हिजबुल्लाह किसी हद तक ज़रूर दबाव डाल रही है। इसके अलावा जो दूसरी तंजीमें, जैसा अल-फजर ब्रिगेड का नाम आ रहा है, जिसने अभी हाल ही में कार्रवाइयाँ वहाँ शुरू की हैं, तो लबनान
लबनान बॉर्डर से कुछ दीगर जो हमास के भी ग्रुप हैं उन्होंने भी ऑपरेट किया है। अल-फजर जो कि लबनानी लोगों की तंजीम है, उन्होंने भी जो बॉर्डर के ऊपर कुछ कार्रवाइयाँ की हैं और हिजबुल्लाह ने भी की हैं। तो ये मामला वहाँ पे बढ़ता हुआ तो दिख रहा है। तो अमन तो नहीं है, जनूबी लबनान मुतासर हो रहा है, पूरा लबनान भी मुतासर होगा उसकी वजह से, और बॉर्डर कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई है। अच्छा, मुकामी अथॉरिटीज़ आपसे भी वही सवाल के क्या सोच रहे हैं, क्या अगली हिकमत अमली इनकी क्या? देखिए, एक उससे पहले ये हम ज़रूर जिक्र कर लें कि जियो न्यूज़ की अचीवमेंट्स क्या रही। यकीनन हम जब बॉर्डर पे पहुंचे तो इसराइली फैंस जो 20 फीट 25 फीट ऊंची जो उन्होंने वेस्ट बैंक पे भी लगाई हुई है, यहाँ पे भी बॉर्डर इसराइल का भैया, तो राइट डायरेक्टली हमारी वहाँ से हिट रही 9 बजे के बुलेटिन के लिए। पीछे हमारे इसराइल का बॉर्डर दिख रहा था, यानी जो दीवार है वो दिख रही थी। फिर उसके बाद हमने करियत शमूना के तरफ इलाका है लबनान का, वो कदरे ऊँचा है, तो नीचे इसराइल की ज़मीन जिसे मकबूजा फ़लस्तीन कहते हैं वो नज़र आ रही थी। इसराइल की हमने चौकी जो है वो शूट की। तो इस हवाले से जो है वो जियो की जो कवरेज थी वो बड़ी एक्सक्लूसिव थी कि हम राइट एट द बॉर्डर पहुंचे, जबकि साउथ एशिया का वाहिद पाकिस्तानी चैनल है जो नॉट ओनली मुबशर साउथ एशिया बट हम अगर सार्क कंट्रीज़ की बात करें इंक्लूडिंग इंडिया, तो जाहिर है यहाँ पे खास है, और एशिया की भी, पैसिफिक की भी बात कर लें तो हम सिर्फ थे वहाँ पे, सिर्फ अरब मीडिया था, CNN की एक टीम आई थी जिससे हम टच में रहे, और अल जज़ीरा था। जाहिर है कि वो अल जज़ीरा नेशनल जर्नलिस्ट जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो वॉर कवर करने आए हुए हैं, वो उनकी क्या राय है इस तमाम तर मामले पर? देखिए, बड़ा कॉशियस काम वहाँ पे लबनान में तसव्वुर करते हैं। लबनान की जो मौशी सूरत हाल है वो इस तरह की बिल्कुल नहीं है कि जो अगर फुली हिज़्बुल्लाह का जो माशी विंग है वो अगर सोच रहा होगा तो वो इस तरह से सोच रहा होगा कि मौशी सूरत हाल नहीं है कि वो अपने लोगों को मुश्किल में डालें। और ऐसी सूरत हाल में जबकि इस्लामिक रूट्स रखने वाले तैयब अर्दोगान डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म तक नहीं कर पा रहे, यानी एल्सवेयर का भी जो रवैया है वो देखना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हिज़्बुल्लाह जो है वो ऑल आउट वॉर लाइक 2006 में अपने लोगों को, कारोबार को, और ज़ाहिर है उनकी एक सपोर्ट है उसको वो मुश्किल में डालना चाहेगी। एक लिमिटेड है, लेकिन हिज़्बुल्लाह का हमेशा एक सरप्राइज़ रहा है, उसका हॉलमार्क रहा है कि वो सरप्राइज़ देती रहती है। तारिक, मुख्तसरन आप भी अगर बता सकें मुकामी लोगों से आपकी क्या बात हुई और वो क्या सोच रहे हैं? अच्छा, मुकामी लोग तो ज़ाहिर है कि खौफ में मुब्तला हैं, और 2006 की जो वॉर रही थी जिसमें उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था वो उनके जहनों में ताज़ा है, इसीलिए वो इस इलाके को छोड़ के चले गए। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि सहाफ़ियों की हैसियत से उस जंग को कवर करना जिसका एक फ़रीक इसराइल हो हमेशा से मुश्किल रहा है। और इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि ख़ुद गज़ा के अंदर 28 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं, उनकी फैमिली शहीद हुई है, और बहुत एहसन तरीके से अपनी हमारे बॉर्डर पे लेकिन हम आपसे शहादतें हुई हैं, मजीद भी बात करते रहेंगे। तारिक अबुल हसन, अली इमरान सैयद, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये काम अंजाम दिया। कवरेज का सिलसिला जियो न्यूज़ पर गज़ा वॉर रूम से जारी रहेगा।